हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में दर्शाए गए विन्यास के लिए तार में धारा ज्ञात कीजिए। तार P का प्रतिरोध उपेक्षणीय है तथा चुंबकीय क्षेत्र B पृष्ठ के बाहर आ रहा है। थीटा एक नियत कोण है जो तार PQ दो ऐसे समांतर चालक तारों से बनाते हुए निर्बाध गति करता है जिनके बीच पृथक्कन D है। तो इसमें हमें तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार के पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो, इस प्रकार से, अर्थात के केप की दिशा में बाहर की ओर B चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है तथा इस चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की छड़ को लंबवत रूप से x दिशा में गति कराया जाता है v वेग से, जिसकी लंबाई L इस प्रकार से y दिशा में है, y दिशा में है तथा ये वेग से x दिशा में गति कर रहा है। तो इस छड़ a b के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो जाता है। तो इस तार के सिरों पर उत्पन्न विभव हो जाएगा E बराबर VBL तथा यदि यह तार किसी कोण थीटा से तिर्यक इस प्रकार से घुमा हुआ होता, इस प्रकार से, अर्थात ये कोण थीटा होता, तो इसका हम लंबवत घटक ले लेते और ये हो जाता E बराबर VBL साइन थीटा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से PQ तार है जो कि इस प्रकार से इन दोनों समांतर तारों के मध्य की दूरी D है। इन तारों पर यह गतिमान हो सकता है। चूंकि यह गतिमान हो सकता है तो इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, जिससे कि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और ये हो जाएगा फ्लक्स होता है B सदिश का A सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल। चूंकि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और चूंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो ये d∅dt हो जाएगा E, और यहाँ पर E का मान हम निकालेंगे VBL साइन थीटा से, और यहाँ पर लंबाई L का मान हो जाएगा इस PQ तार की लंबवत लंबाई, जो कि हो जाएगी इस प्रकार से, ये हो जाएगा D, ये D हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और इसका मान है L, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा आधा लंब बटा कर्ण, जो कि हो जाएगा L बराबर D साइन थीटा, और E का मान हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि हो जाएगा VBL, L का मान हो जाएगा D बटे साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और E बराबर हो जाएगा VBD, और चूंकि E का मान हमें प्राप्त हो चुका है तथा R का मान है प्रतिरोध R है, तो इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान हो जाएगा E बटा R, जो कि हो जाएगा VBD बटे R, तथा यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये थीटा पर निर्भर नहीं कर रही है, निर्भर नहीं करती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।